सबरीमाला मंदिर का पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। इलाके में दफा 144 नाफिज है। केरल में वाक़े सबरीमाला मंदिर का दरवाजा तो गुज़िश्ता दिनों खोल दिया गया, लेकिन खवातीन को मंदिर से दूर रखने के लिए जद्दोजहद जारी है। खवातीन के मंदिर के दाखिले की मुखालिफत करने वाले लोगों का कहना है कि मंदिर में खवातीन के दाखिले से कुछ भी बदशगुनी हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही सबरीमाला में खवातीन को दाखिल होने की इजाजत दे चुका है। And in the point of Supreme Court give the judgment about the humanity and the equality, and in my point of view we should also follow the customs and culture of the India. So what the Supreme Court think is, in the point of Supreme Court there was a right, because this man and male and female is both equal, but at the time of here some culture is going on, that is at the time of 10 years and about 15 years female is not allowed in the temple. That is our custom. We should also follow that custom also, because India is a custom following country. So we should against the people who are going in there. इसके आला हुकाम के मुताबिक पुलिस सबरीमाला में कोई मसला पैदा करना नहीं चाहती। हम अकीदतमंदों से झगड़ना भी नहीं चाहते, हम सिर्फ कानून का निफाज करना चाहते हैं। और पुलिस के आला हुकाम की जानिब से कहा गया कि मैं आला हुकाम से बातचीत करूंगा और उन्हें हालात से वाकिफ करवाऊंगा। ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കിന് തെറ്റില്ല, മാറില്ല. അപ്പോ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ തുടരുക. ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കട്ടെ. ഈ വന്നവരോടും ഞങ്ങൾക്ക് അവരും അവരുടെ അവകാശമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് വന്നവരാണ്. ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതല്ല, മനസ്സിലായല്ലോ. അവര് നിയമപരമായി നിയമം ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് വന്നവരാണ്. അവരോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം. മേലുദ്യോഗസ്ഥരോടും സർക്കാരിനോടും ഞാൻ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതെങ്ങനെ ഇനി നടപ്പാക്കാതിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ മേലുദ്യോഗസ്ഥരോടും ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുവരെ നിങ്ങൾ സമാധാനം വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി. सबरीमाला मंदिर में खवातीन अब पुलिस की हिफाजत में मंदिर में दाखिल हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद अभी भी खवातीन को रोका जा रहा है। अयप्पा के मानने वालों का कहना है कि खवातीन का मंदिर में दाखिल होना बदशगुनी है और कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इसीलिए खवातीन को मंदिर में दाखिल होने से रोका जा रहा है। खलीजी मुल्कों में अगर कोई गुनाह करे तो कोड़े खाने की बात हम सुनते आए हैं, लेकिन सूरत में लोग कोड़े खाने के लिए कतारों में खड़े रहते हैं। कतारों में खड़ा शख्स अपने गुनाहों की माफी मन ही मन में मांगता है और इसे कोड़े मारे जाते हैं। दरअसल सूरत में सदियों पुराना एक मंदिर है, जहां सदियों से एक रिवाज चला आ रहा है, जिसके तहत पछतावा करने वाले को कोड़े से मारा जाता है, जिसे प्रसाद के तौर पर लोग लेते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कोड़े खाने पर अष्टदेवी मां की मेहरबानी बनी रहती है। तो खलीजी मुल्कों में हमने सुना है कि अगर कोई गुनाह करता है तो कोड़े खाने की उस नौबत आती है, उसे कोड़ों से मारा जाता है। लेकिन ये सूरत की तस्वीरें हैं, गुजरात के सूरत से तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोग कोड़े खाने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। कतारों में खड़े हुए देखे जा सकते हैं और बारी बारी करके एक एक शख्स आता है और कोड़े खाता है। इन तमाम का मानना है कि कोड़े जो खाने की जो ये रिवायत है, इस पर अष्ट देवी माँ की मेहरबानी उस शख्स पर बनी रहती है। कतारों में खड़ा शख्स अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और मन ही मन में वो अपने गुनाह को याद करता है, जिसकी माफ़ी तलाफ़ी करता हुआ वो कोड़े खाता है। और कोड़े मारे जा रहे हैं, इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सूरत में सदियों पुराना मंदिर है, जहाँ पर सदियों से ये रिवाज चला आ रहा है।